नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम मुग्धा पुष्पराज तांबे है। मैं 9 वर्ष की हूँ और मेरी जातक कथा का नाम है भद्रावती का हथनी। कौसंबी शहर के राजा उदयन के पास भद्रावती का नामक एक हथनी थी। वह बहुत शक्तिशाली थी। वह राजा के संदेश वाहक का भी काम करती थी। राजा उसको राजमहल के स्वादिष्ट भोजन भी खिलाते थे और अच्छे अच्छे अलंकारों से सजा के भी रखते थे। पर जब वो बूढ़ी हो गई तब राजा ने उसको जंगल में छोड़ दिया ताकि वो जंगल के घास पत्ते खा के अपना जीवन अच्छे से जी सके। और कुछ दिनों बाद राजमहल में बर्तनों की कमी पड़ने लग गई। तब राजा ने कुम्हार को बुलाया और उनसे कहा, क्या तुम हमारे लिए बर्तन बना सकते हो? तब उन लोगों ने कहा, हाँ हम बना सकते हैं, पर हमारे पास मिट्टी लाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। तब राजा को भद्रिका की याद आई। तब राजा ने कहा कि हमारी भद्रिका चलेगी? तब उन लोगों ने कहा, हाँ वो भी चलेगी। अगले दिन से भद्रिका मिट्टी पहुँचाने का भी काम करने लगी और भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कौसंबी शहर पहुँचे और घोसीताराम महाविहार में रुके। तब भगवान बुद्ध ने बाहर देखा तो भद्रिका रो रही थी और उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे। तब भगवान बुद्ध ने उसका दुख समझा और ये निर्णय ले लिया कि मैं भद्रिका के पुराने दिन वापस दिलाऊंगा। तब कहीं से राजा को पता चला कि भगवान बुद्ध घोसीताराम महाविहार में रुके हैं। तब राजा महाविहार में गए और उनसे प्रार्थना की कि कल आप हमारे राजमहल में आमंत्रित हो। आप कल हमारे महल में भोजन करने आइएगा। अगले दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजमहल पहुँचे और वहाँ पे भोजन किए और आपस में बैठ के बातें करने लगे। बातें करते करते भगवान बुद्ध ने राजा से एक सवाल पूछा कि तुम्हारी भद्रिका कहाँ है? तब राजा ने कहा कि वो तो अभी बूढ़ी हो चुकी है। मैंने उसको जंगल में छोड़ दिया है ताकि वो जंगल के घास पत्ते खा के अपना जीवन जी सके। तब भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, ये तुम्हारे योग्य में नहीं है। उसने तुम्हारा कितना ख्याल रखी है और जब वो बूढ़ी हो गई तो क्या तुम उसको ऐसे ही छोड़ दोगे? तब भगवान बुद्ध ये कह के अपने शिष्यों के साथ फिर से चले गए। तब राजा ने समझा कि भगवान बुद्ध क्या कहना चाहते हैं और राजा ने वैसा ही किया जैसा भगवान बुद्ध ने कहा था। राजा ने फिर से भद्रिका को राजमहल में रहने के लिए बुला दिया। और तभी भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो अपने पुराने दिन याद करता है उनकी ही मनोकामनाएं पूरी होती है। और ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि भद्रिका फिर से राजमहल में रहेगी। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई कितना भी बूढ़ा हो जाए हमको उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थैंक यू।